प्यारे बच्चों, आज मोक्षिका चैनल पर आपको कक्षा 7वीं महाभारत का पाठ 21 यक्ष प्रश्न का अध्ययन कराया जाएगा। युधिष्ठिर यक्ष प्रश्नों के लिए उस विषैले तालाब के पास पर जा पहुँचते हैं जिसका जल पीकर उसके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। उन्हें अचेत अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में देखकर युधिष्ठिर चौंक गए। असहाय शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले और कुछ देर तक उन्होंने रोते हुए यह ध्यान से देखा कि उनके शरीरों पर किसी प्रकार का कोई निशान तो नहीं है। यह सब देखने के पश्चात उन्हें आभास हुआ कि यह तो कोई माया जाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी तो नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है यह दुर्योधन के द्वारा कोई रचा गया नया षड्यंत्र हो या फिर पानी में किसी ने विष मिला दिया हो। यह सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगा। इतने में ही वही आवाज़ सुनाई दी। युधिष्ठिर ने जान लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने अब उनकी बात मान ली और बोले, अरे आप यक्ष हैं तो आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रकार के प्रश्न किए, लेकिन सभी प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर ने दे दिया। उनमें से पहला प्रश्न था कि मनुष्य का साथ कौन देता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि धैर्य ही मनुष्य का साथ ही होता है। दोबारा यक्ष ने प्रश्न किया, कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा कि भूमि से भारी चीज क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। यक्ष ने फिर प्रश्न पूछा, आकाश से भी ऊंचा कौन है। उन्होंने उत्तर दिया, पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मन हवा से भी तेज चलता है, क्योंकि वह क्षण भर में ही विचारों से मनुष्य को कहीं भी ले जा सकता है। अगला यक्ष प्रश्न था, घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है। युधिष्ठिर ने कहा, चिंता, क्योंकि चिंता एक घास से भी तुच्छ चीज होती है। घास का तिनका जो इस प्रकार आँख में गिर जाता है वह मनुष्य को एकदम से व्यथित कर देता है, दुखी कर देता है। उसी प्रकार से चिंता भी ऐसी ही है जो इंसान को बेचैन कर देती है। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है। युधिष्ठिर ने कहा, विद्या से वह विदेश में जाकर सभी जगह सफलता प्राप्त कर सकता है। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, घर ही में रहने वाले का साथी कौन होता है। युधिष्ठिर ने कहा, पत्नी घर में रहने वाले की सबसे बड़ी साथी होती है। अगला प्रश्न था, मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है। मरणासन यानी जो मरने के कगार पर है, वृद्ध मैंने बूढ़ा व्यक्ति, उसका मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर ने कहा, दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि इंसान अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाने के लिए खूब दान पुण्य करते हैं।
अगला यक्ष प्रश्न था, बर्तनों में भी सबसे बड़ा कौन सा होता है? उत्तर था, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। अगला प्रश्न था, सुख क्या है? उत्तर दिया, सुख वह चीज है जो शील मैंने नम्र स्वभाव, शांत स्वभाव, शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। सच्चरित्रता मैंने अच्छा चरित्र, अच्छा करैक्टर, जिससे हम अच्छे कर्म करते हैं। तो सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। अगला प्रश्न, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? उत्तर था, अहम भाव यानी घमंड की भावना के छूट जाने पर मनुष्य सबका प्यारा बनता है। अगला प्रश्न था, किस चीज़ के खो जाने से दुखी नहीं होते? क्रोध के खो जाने से मानव कभी भी दुखी नहीं होता, क्योंकि जैसे ही उसे क्रोध आता है वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, और जब क्रोध शांत हो जाता है तो उसका चित्त बिल्कुल शांत होता है और वह सुखपूर्वक रहने लग जाता है। यक्ष का अगला प्रश्न था, किस चीज़ को गवा कर मनुष्य धनी बनता है? उन्होंने कहा, लालच को गवाकर मनुष्य धनी यानी अमीर बनता है। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? उत्तर था, हर रोज आँखों के सामने न जाने कितने ही प्राणियों की मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी जो प्राणी बचे हुए हैं वह यही चाहते हैं कि हम अमर रहें। यही महान आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सब का ठीक ठीक उत्तर दिया। अंत में यक्ष से बोले, हे राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने थोड़ी सी देर सोचा कि किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुक कर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, 10,000 हाथियों के समान बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह इसका कारण है कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः कृपा करके आप नकुल को ही जीवित कर दीजिए। पक्षपात से रहित यानी भेदभाव से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे। यक्ष ने युधिष्ठिर को वरदान दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के अच्छे गुणों से मोहित होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक तुम्हें जो अज्ञातवास करना है अब वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी पहचान नहीं सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा पर सफलता के साथ पूरा खरा उतरोगे। इतना कहकर धर्मदेव यक्ष अंतर्ध्यान हो गए। वनवास की कठिनाइयाँ पांडवों ने धीरज के साथ बिता ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्य अस्त्र प्राप्त करके वापस आ गया और भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी। उसका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना वह और अधिक शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। इस प्रकार ऐसा करके उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। अब यून से वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने
ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट गए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। इधर पांडव वन में एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम के बारे में सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन, बताओ कि यह 13वां वर्ष किस देश में और किस तरह बिताया जाए। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज, इसमें संदेह नहीं कि यह 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ किस प्रकार बिता सकेंगे जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त न हो सके। अच्छा यही होगा कि हम एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वैदेह, बाल्हिक, दर्शान, शूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इन देशों में अगर हम अपना समय बिताएंगे तो किसी को कोई शक भी नहीं होगा। और अगर मेरा माना जाए तो मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के राजा विराट हैं। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध भी है। मेरी तो राय यही है कि आगे आप जो उचित समझें वह ठीक होगा। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्य देश के राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न हैं, दुर्योधन की बातों में भी आने वाले नहीं हैं। अतः राजा विराट के यहाँ छिप कर रहा जाए। इस पाठ में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।